वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि अभी आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो ये लव रीडिंग रहेगी और आज इस रीडिंग में आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये इंसान अगले कुछ टाइम में, चाहे वो कुछ दिन हो या आने वाले हफ्ते हों, इस इंसान का आपको लेकर क्या एक्शन रहेगा, या कोई फ्यूचर में ये आपकी तरफ कोई स्टेप लेते हैं या नहीं लेते। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। और आज की रीडिंग में मैंने लव मैसेजेस को भी रखा है निकाल के। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जनरल है। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, सिंगल, सेपरेटेड, कोई भी देख सकता है। और जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो, गाइस आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर जो डिटेल्स आपको दिख रहे हैं वहाँ जाके आप अपनी बुकिंग कर सकते हो। चाहे वो टैरो कार्ड कंसल्टेशन है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन है, कुंडली दिखाना, मैच मेकिंग, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, कोई भी सर्विस अगर आपको चाहिए या उसकी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर जो डिटेल्स हैं वहाँ जाके आप कांटेक्ट करके पूरा प्रोसेस जान सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है गाइस। और सबसे पहले तो उनके मन में क्या चल रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपको भुला नहीं पा रहे बिल्कुल भी, और इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें भूल जाओ। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। पहला कार्ड ही कह रहा है इनसिक्योरिटी। किसी तरह का मेंटल कन्फ्यूजन अगर इनको था आपको लेकर, वो क्लियर हो रहा है। इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस में आपका पर्सन जो है एक तरह से अप एंड डाउन होता रहता है। यानी कि कभी इनका कॉन्फिडेंस अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। कन्फ्यूजन आपको लेकर इनके जीवन में कई बार रहा है। शायद ये पर्सन ऐसा इंसान है जिनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और ये पर्सन फेमस भी हो सकता है, चाहे किसी प्रोफेशन में फेमस हो, पॉपुलर हो, या अपने एरिया में फेमस हो जहाँ पे ये रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है घर परिवार में इनकी बहुत सुनी जाती हो, चाहे ये उम्र में कम है, भाई बहनों में छोटे हैं, तब भी इनको एक बड़े भाई का, एक बड़ी बहन का, या एक घर में एक समझदार व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है फ्रेंड्स, ये इंसान किसी बात को लेकर डर रहे हैं। कोई घबराहट इनके मन में दिख रही है, और ऐसा लग रहा है इनको कि आप इन्हें भुलाते जा रहे हो। शायद आपकी तरफ से इस पर्सन को कॉल नहीं जा रहा, या इस पर्सन की तरफ आपका अट्रैक्शन कम हो गया है, या आप इस पर्सन के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। उस वजह से भी आपके पर्सन को मन में इनसिक्योरिटी है, डर सता रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो इसी बात को लेकर बार बार ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि इतना ज़्यादा मैं उस पर्सन के लिए लाइफ में सोचता हूँ या सोचती हूँ, फ्यूचर प्लान करता हूँ, या जो भी वो आपके लिए सोचते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उसे गलत ले जाते हो। क्योंकि मेरे को आपके पर्सन की आज जो रीडिंग सुन रहे हैं, 50% लोगों का पार्टनर आपको लेकर सीरियस है लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं ना गाइज, उसमें मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको इस पर्सन से कई शिकायतें रही हैं, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी। और आपको ऐसा भी लगता है कि जो इंसान मुझे हर बात पे ब्लॉक कर देते हैं, मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मुझे हर्ट करते हैं, मेरी बातों को वैल्यू नहीं करते, और मुझे कभी कोई क्लैरिटी नहीं देते, वो मुझे क्यों प्यार करेंगे, और उनको फ़र्क भी क्या पड़ेगा अगर मैं उनकी लाइफ से चली गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है कि आप उन्हें वापस मिल जाओ, दोबारा कांटेक्ट हो जाए, और कुछ बातें ना ये इंसान आपसे क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड
जो आया है वो हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन का है, जैसे दिल से दिल की बात को करना, आराम से एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करना। दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है किसी सिचुएशन के लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए, ये पर्सन उस बात को करने के लिए भी रेडी टू गो दिख रहे हैं। मतलब ये इंसान जो है आपके साथ कई बातों को सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में तो आपको लेकर जेन्युइन फीलिंग्स दिख रही हैं। बाकी के 50% लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, ऑप्शन बहुत हैं, और ये पर्सन अपनी लाइफ में चॉइसेस में ही हमेशा उलझते रहे हैं। क्योंकि इंसान के पास अगर बहुत सारे लोग होंगे तो वो डेफिनेटली आपको ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रखेंगे। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, चाहे ये एक ऐसा काम कर सकते हैं, इनका प्रोफेशन ऐसा हो जहां इनको डेली कई लोगों से मिलना होता है, बात करनी होती है, चाहे वर्क फ्रॉम होम है, चाहे कोई ऑनलाइन काम है इनका, या इनका खुद का कोई बिजनेस है, या ये कहीं पे खुद एम्प्लॉयड हैं। तो आपका पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको तब याद करते हैं जब इनको अकेले को टाइम मिलता है, जब ये अपना फ्री टाइम में किसी इंसान के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं, या अचानक से आप ही का थॉट इनके दिमाग में आ जाता है। क्योंकि इस इंसान का मुझे लाइफस्टाइल बहुत बिजी लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान की लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें चल रही हैं, और ये पर्सन भी उन प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, कहीं पे रुके नहीं हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगले कुछ कार्ड्स में गाइज ऐसा आप लोगों को फील हो रहा होगा कि काफ़ी दिनों से आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन ऑनलाइन आते हैं, आपका मैसेज देखते हैं, लास्ट सीन करके छोड़ देते हैं। और आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर करती है। और कई बार तो आपने इनको बोला भी होगा कि अगर आप की लाइफ में कोई और नहीं है तो आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते, या मुझे मिलने क्यों नहीं आते। आपको वो फील होता होगा कि इस पर्सन का इंटरेस्ट ना मेरे से कम होना शुरू हो गया है। मुझे यहाँ पर गाइस स्ट्रांगली फील हो रहा है, क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, साइकिक रीडर भी हूँ, टैरो को मैं ट्रेडिशनली भी रीड करती हूँ। प्रोफेशनल रीडर होने के नाते टैरो के पिक्चर, सिम्बोलॉजी, इलस्ट्रेशन, टैरो की मीनिंग, टैरो का इंटरप्रिटेशन, सारी चीज़ों को कंसिडर करती हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा कंसिडर करती हूँ अपनी टैरो रीड करते हुए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्मिक लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो इनको भटकाने का काम कर रहे हैं। अभी भी ऐसा दिख रहा है कि 50% लोगों के पार्टनर अपनी लाइफ में जब भी डिसीजन लेते हैं तो कोई ना कोई इनका दोस्त या घर परिवार का कोई सदस्य या कोई बाहर ऑफिस का कोई कुलीग जिस पे ये ट्रस्ट करते हो, या कोई ऐसा इंसान जिससे ये सालों साल से किसी अच्छी फ्रेंडशिप में रहे हों। यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ, लव ट्रायंगल की नहीं, ना ही कोई लव रिलेशन की। तो वो व्यक्ति जब भी आपके पार्टनर को कोई एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, चाहे वो सही है या गलत है, आपके पर्सन उस इंसान की बात को बहुत ज़्यादा वेट देते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, वैल्यू करते हैं उस पर्सन की बात को। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपके पर्सन के कार्मिक हों और उन्होंने कोई हाल फिलहाल में आपके पर्सन को ऐसी बात बोली है जिसकी वजह से आपके पर्सन ना सोचने पे मजबूर है कि क्या मैं इस रिलेशन में रहकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूँ। बेसिकली ये प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच रहे हैं। और आज की रीडिंग में दो तरह की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। एक 50% वो लोगों का पार्टनर जो इस रिश्ते को हर हाल में बचाना चाहता है। वक्त ज़रूर लग जाएगा चीज़ों को ठीक होते होते, लेकिन ये पर्सन ना आपको छोड़ने नहीं वाले। ये एक ना आपसे बॉन्डेज फील करते हैं, एक ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं
जो आज तक इन्होंने किसी भी रिश्ते में फील नहीं किया, और इनके मन में यही चलता रहता है कि क्या आप भी इस पर्सन से उसी तरह का अटैचमेंट या डीप कनेक्शन फील करते हो या नहीं। ये पर्सन आपको सोचकर रो भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवर इमोशनल एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। अगर आप पास्ट में इनको याद करके रोते थे, या कभी आप इनके सामने रोए हो, या फ़ोन पर बात करके आप रोए हो, तो ये पर्सन वो सारी बातों को याद कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको अपने जीवन में एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर शायद 100 लोग भी आ जाएं तो ये आपकी जगह को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है पिछले कुछ महीनों में ब्रेकअप हुआ है। डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उस ब्रेकअप से इतने नाराज़ हो, इतने ज़्यादा दुखी हो कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस भी आते हैं तो आप इनको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह रखोगे, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में आपको एक ऑप्शन के रूप में ट्रीट किया होगा। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपके इस रिलेशन में अगर कोई एक्स लवर आ गया था आप दोनों के बीच में, चाहे इनकी कोई एक्स लवर आ गई या कोई इनका एक्स लवर आ गया, मेल फीमेल या सेम जेंडर सेक्स, डजेंट मैटर। अब ये पर्सन उस इंसान को मन ही मन में ये चाह रहा है कि बस मेरी जान छूट जाए इस रिश्ते से, क्योंकि इस पर्सन की वजह से मेरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन, बहुत ही रोमांटिक एंड बहुत ही सेक्सुअली सेटिस्फाइंग कनेक्शन खराब हुआ है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन आपका सोलमेट हो, और एक ऐसा सोलमेट जो आपका हायर लेवल पर्पस लेके इस लाइफ में आया हो, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग देने, आपकी सोल ग्रोथ करने, खुद की सोल ग्रोथ करने, अपनी शैडो साइड को समझने, और उसके बाद अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्पस जो इनको आपके साथ मिला दे, या आपके आने के बाद इनको अगर ज़िंदगी में अपना लाइफ का पर्पस पता लगा हो। क्योंकि लाइफ का पर्पस हमेशा ये नहीं होता कि आपको मेंटोर ही बनना है, आपको एस्ट्रोलॉजर ही बनना है, आपको टैरो रीडर ही बनना है, या आपको कोई डॉक्टर बनना है, आपको हीलर बनना है। कुछ ही लिमिटेड या फिर रिस्ट्रिक्टेड लाइफ पर्पस नहीं होते। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में पर्पस अलग अलग है, तभी हम इंसान रूप में धरती पर आते हैं। नहीं तो भगवान हमें 84 लाख योनियों के बाद या जून के बाद हमें इंसान ना बनाए, हमें जानवर ही बनाए। तो डेफिनेटली जो लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, मेरे व्यूअर्स, अगर आप नहीं करते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो ज़रूर अपने पर्पस से अपने आप को कनेक्ट करना सीख जाएं। किसी भी रूप में इस रिलेशन के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं होना। ये आपके लिए डिवाइन का गाइडेंस कार्ड भी निकला है, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आपको इस कनेक्शन के ऊपर कंट्रोल करने की जो हैबिट है या कंट्रोल करने वाली जो एनर्जी है उसको लेट गो करना पड़ेगा अगर आप इस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हो, या फिर वो लोग जो अपने लाइफ में एक न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो 50% लोगों को अपने पर्सन के द्वारा जो दर्द दिया है, जो वेट कराई है, जो मैनिपुलेट किया है, जो माइंड गेम्स खेली हैं, जो आपको हमेशा तरसाया है मिलने के लिए, आप उनको बोलते रहते होंगे कि आप टाइम निकाल के मुझे मिलिए, या वो जब आपको बोलते होंगे तब आप उस पर्सन के लिए हमेशा से रेडी हो जाते होंगे, जल्दी से अवेलेबल हो जाते होंगे। और उस पर्सन को लगता रहा कि अगर मैं इनको 1 महीने बाद भी मिलने के लिए बुलाता हूँ, या मैं इस पर्सन को खुद से 1 महीना ब्लॉक कर देता हूँ और फिर मैं अचानक से लाइफ में वापस आके सॉरी बोल दूँगा या बोल दूँगी,
तो मेरा पर्सन तो मुझे अपना ही लेंगे। ये वाला एटीट्यूड ना आज की रीडिंग में 50% लोगों के पार्टनर का अभी भी बरकरार है, उसमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे ये भी दिख रही है कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में कई लोगों के द्वारा चीटिंग, धोखा, मैनिपुलेशन, किसी भी तरह का इनके साथ इनको यूज़ करना, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, उस सारी चीज़ों से आपके पर्सन के अंदर ना एक अवेकनिंग आ रही है। ये यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि अगर ये थर्ड पर्सन पर अट्रैक्टेड हो गए थे, आप दोनों के बीच में कोई लव ट्रायंगल आ गया था, ये पर्सन किसी की तरफ अट्रैक्ट होके आपको ब्लॉक करके या आपको सडनली गोस्ट करके कहीं और चले गए, आपसे इन्होंने रीज़न भी नहीं बताया कि आखिर हुआ क्या, क्यों छोड़ा इन्होंने रिश्ता। अब वही पर्सन जिनके लिए ये आपको छोड़कर गए थे, वो इंसान इनका कार्मिक है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके कार्मिक है। तो इनके मन में क्या चल रहा है, ये पर्सन आपको सोचते रहते हैं। स्पेशली ये पर्सन आपको नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, रात के टाइम। इनकी एनर्जी भी रात के टाइम मुझे लो दिख रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा इस इंसान का डिस्टर्ब्ड है। उसके बाद इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। रूट चक्रा पे भी इस इंसान को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस इंसान को ना लाइफ में बहुत लोगों से शिकायत है। चाहे ये खुद सामने वाले के लिए कुछ ना करें, लेकिन सामने वाले को ये इंसान हमेशा ब्लेम करते ही रहेंगे कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वेट नहीं की, मैं तो शादी कराने में इंटरेस्टेड था या थी, लेकिन वो पर्सन मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, ना ही मेरे लिए किसी तरह का सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी था। तो 50% लोगों का पार्टनर अभी भी बहुत स्लो एनर्जी में है, कोई मेजर एक्शन नहीं दिख रहा है इनका। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को किसी से धोखा मिला है रिसेंटली। हो सकता है ये जिस पे इतना ट्रस्ट कर रहे थे वही पर्सन, चाहे इनका कोई फ्रेंड है, कोई ऑफिस में है, कोई बिजनेस में पार्टनर है, कोई इनका लव इंटरेस्ट हो सकता है, कोई इनका अदर रिलेशन हो सकता है आपके अलावा। ऐसा भी हो सकता है ये किसी से मैरिड हो, इनके हस्बैंड या वाइफ ने इनको किसी तरह का स्ट्रेस दे रखा है और ये पर्सन अंदर से वुंडेड है। या तो आप इनका नाम लेकर हीलिंग कर सकते हो, और अगर इस पर्सन को अवेकनिंग होगी तो ये डेफिनेटली अपने आप को हील करने के बारे में सोचेंगे। इनके मन में यही चल रहा है कि आपके साथ कोई बात शेयर करनी है इन्होंने, और हो सकता है अगले आने वाले 4 हफ्ते आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट हो। 4 वीक्स, नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। नंबर 4 स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, और नंबर 4 राहु का भी नंबर है। मैनिपुलेशन, क्लेवरनेस, बिट्रेयल, चीटिंग, सडन इवेंट्स, सडन गेन, सडन प्रॉफिट, अकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म, इल्यूजन, मटीरियल लाइफ, मटीरियल बेनिफिट्स, गेन्स, ये सारी चीज़ें राहु से डिनोट होती हैं। और डिज़ायर भी इंसान की राहु से डिनोट होती हैं। ऐसी डिज़ायर्स जिस पे इंसान का कंट्रोल ना हो, चाहे वो सेक्सुअल डिज़ायर्स हों, फिज़िकल डिज़ायर्स हों, मटीरियल डिज़ायर्स हों, पैसों को लेकर हों, या किसी इंसान के ऊपर ऑब्सेशन आ जाना, किसी इंसान के ऊपर क्रश आ जाना। तो अभी 50% लोगों के पार्टनर के मन में किसी भी तरह के एक्शन को लेने के बारे में जो सोचने का टाइम है वो मुझे बहुत ही कम दिख रहा है। ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आने वाले 4 महीनों तक सोचते 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 फाइनली किसी डिसीजन पर आएंगे। तो बाकी लोगों के लिए जो आज की रीडिंग में 50% लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, उनके मन में तो ये है अपनी ज़िंदगी में उन्होंने आपके साथ आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। सक्सेस का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है, इनोसेंस का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है,
और उसके बाद कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है, डेफिनेटली सोल कनेक्शन फील करते हैं। ट्रू लव का कार्ड आया है आपके लिए। और एक और कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आया है, वो है जजमेंट का कार्ड। तो मेजर अरकाना के और जेन ओरेकल के और मैंने एंजल डेक के कार्ड्स निकाले हैं गाइडेंस के लिए। आपकी लाइफ में 50% लोगों की ज़िंदगी में तो एक मेजर अवेकनिंग आ रही है, जो बहुत बढ़िया एनर्जी है। आपका इस इंसान से अगले आने वाले 2 दिन या फिर आने वाले कम से कम 20 दिन, 2 और 20 इन दिनों के बीच में कांटेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम केस में 4 हफ्ते। तो इस पर्सन के मन में आपको लेकर यही चलता है कि आप उनको याद भी करते हो, वो तो कर रहे हैं। 50% लोगों के पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। कहीं पे ट्रैवलिंग करके ये पर्सन या तो रिसेंटली रीलोकेट हो रहे हैं या फिर ये इंसान फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कहीं पे ट्रैवल करके जाने की। शायद उनके प्लान आपको पता हो, और अगर नहीं पता तो वो आपको फ्यूचर में अपनी प्लानिंग ज़रूर बताने वाले हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का सपना भी आपके पार्टनर देख रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपके रिलेशन में प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उनका नाम लेकर आप मेडिटेशन कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, या फिर इंटरनेट पे जाके आर्कएंजल माइकल का प्रेयर आता है, वहाँ पे आप वो पढ़ सकते हो अपना नाम लेकर और अपने पर्सन का नाम लेकर। इससे क्या होगा, आपके रिश्ते में कोई नज़र लगी है, किसी ने काला जादू कर दिया है, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये प्रोसेस बहुत स्लो है, आपको पेशेंटली इन चीज़ों को फॉलो करना है, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप इस रिलेशन में कोई बहुत जल्दी एक्शन चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, फिर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो, अपने पर्सन की भी अपनी भी, ताकि मैं आपको आप ही की लाइफ के हिसाब से गाइडेंस दूं, रिचुअल्स बताऊं, रेमेडीज़ बताऊं, और आपकी एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस आउट करना है उसका भी मैं आपको तरीका बहुत ही इलेबरेट वे में और डिटेल रीडिंग में बताती हूँ। तो जिनको इंटरेस्ट हो रीडिंग करवाने में, वो स्क्रीन पर डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाके करवा सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है अगले आने वाले 4 हफ्तों में आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी किसी तरह की गाइडेंस की। अभी इस वक्त आपके पर्सन रीयूनियन को लेकर बहुत सोच रहे हैं। पास्ट में जो टॉक्सिक आपके बीच में फाइट्स होती थी, जो नेगेटिविटी थी, जो आपके पर्सन को लगता था मैं क्यों जाके सॉरी मांगूं, मैं क्यों सामने वाले के आगे झुक जाऊं, इसमें तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, वो वाला एटीट्यूड भी आपके पर्सन का रिलीज़ हो रहा है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है अगला, जो ये बता रहा है कि आपका पर्सन अपनी लाइफ में आगे आगे जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है इस रिलेशन में, आपको उतनी ही ज़्यादा वैल्यू देनी शुरू कर रहे हैं। चेंजेस आपकी लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट आने वाले हैं। पॉजिटिविटी लाने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे लोगों को देख कर ना इनको जेलस भी होती है। जो कपल्स होते हैं ना, आपके पर्सन को उनको देख के जेलस होती है और ये इमेजिन करते हैं कि वो भी मेरे साथ इस टाइम होती, या मेरे साथ मेरा पार्टनर अभी होता तो हम भी इसी तरह का टाइम बिता रहे होते, हम भी इसी तरह ट्रैवल कर रहे होते, हम भी इसी तरह से डेट पर जा रहे होते, और हम इसी तरह से रोमांटिकली और बहुत ही लविंग वे में एक दूसरे को प्यार करते, हग करते, किस करते, टच करते। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिज़िकल और सेक्सुअल एनर्जी भी आपके पर्सन आपको लेकर मिस कर रहे हैं। तो ये पर्सन तो आपसे कहीं दूर नहीं जाने वाले गाइज, ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो। जिनको डाउट आता है ना कि इतने महीने हो गए कांटेक्ट नहीं हुआ, अब तो ख़त्म है रिश्ता, ये वाली चीज़ आप आज से, अभी से, जब से ये वीडियो को सुन रहे हो उसी टाइम निकाल देना। क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। इनको लगता ही नहीं है कि ये कभी आपके अलावा किसी और के साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या ऐसी फीलिंग फील कर पाएंगे। क्योंकि इनको सबक दे दिया है ऐसे लोगों ने, या सबक मिल चुका है यूनिवर्स की तरफ से। इस तरह के लोगों ने
जो सामने से तो इनको बड़े रोमांटिकली अपना दिखाते थे, स्वीट बनते थे, बहुत ही लविंग एनर्जी दिखाते थे, वही लोगों ने इस पर्सन को यूज़ करके छोड़ दिया है, या फिर उनको यूज़ करके सिर्फ एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है कि अगर फ़ोन आ गया तो हम अटेंड कर लेंगे, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इस पर्सन को मिल लेंगे, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में मस्त, हम अपनी लाइफ में। तो गाइज़, यहाँ पर आपके पर्सन के बर्थ मंथ निकले हैं आज की रीडिंग में। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, लेकिन 50% लोगों का पार्टनर बहुत स्लो है। तो अगर आप इस रिश्ते में पेशेंट रहकर अगले कुछ महीनों में या हफ्तों में वेट करोगे, फिर तो कोई आपको पॉजिटिव आउटकम मिल जाएगा। लेकिन जिनको आज रीडिंग सुनी और कल ही शादी चाहिए, कल ही कमिटमेंट चाहिए या कल ही डेट चाहिए, उनको उनके पर्सन के द्वारा नहीं मिल पाएगा जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर उस केस में आपको इस पर्सन को रीच आउट करना पड़ेगा। तो इनके बर्थ मंथ आज की रीडिंग में निकले हैं, और जिनके नहीं आते तो घबराना नहीं है। सबसे पहला यहाँ पे बर्थ मंथ है आपके पर्सन का जून, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, जुलाई और लास्ट है सितंबर। ये कुछ बर्थ मंथ्स निकले हैं। और उसके बाद यहाँ पर पर्सन के नाम के इनिशियल्स भी आए हैं, फर्स्ट लेटर आया है इनके नाम का। सबसे पहला यहाँ पे है EIMBJYOADGHQRFNOLPTYC और लास्ट है यहाँ पर जे। तो ये इनिशियल्स आए हैं। जिनके नहीं आए घबराना नहीं है, रोज़ रीडिंग्स आती हैं, करंट एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़ में चेंजेस भी आते हैं, डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा रहता है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव रहते हो, हाई वाइब्रेशंस में रहते हो, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट रहते हो, जिनको नहीं पता सोल पर्पस, कोई बात नहीं, आप स्पिरिचुअल बन सकते हो, आप लोगों की सेल्फलेस हेल्प कर सकते हो, आप किसी को भी कर्स ना करें, किसी के लिए नेगेटिव एनर्जी सेंड ना करें कि भगवान उसने मेरे साथ धोखा किया, उसके साथ भी ऐसा हो। जब आप इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हो, किसी के लिए बोलते हो, या उस तरह का थॉट भी आपके दिमाग में आता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 50% लोगों का पार्टनर एक रैपिड और एक क्विक डिसीजन इस रिलेशन में लेने वाले हैं, और 50% लोगों के पार्टनर अभी भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, या तो बहुत सारे लोग हैं, ऑप्शन ज़्यादा हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में भी ऑप्शन बहुत हैं, लव को लेकर, शादी को लेकर, रिलेशन को लेकर, ज़िंदगी में हैप्पीनेस को लेकर, ज़िंदगी में फ्रेंडशिप्स को लेकर। तो ट्रस्ट भी इनका आपके ऊपर पूरी तरह से कायम नहीं है। इनको कई बार ऐसा लगता है कि आप इनसे बातें छुपाते हो, आप झूठ बोलते हो, जबकि ये सिर्फ इनके ख्याली पुलाव हों, जो इनके खुद के ख्याल क्रिएट किए हैं माइंड में। क्योंकि जब इंसान लाइफ में नेगेटिव सोचता है तो उसका कोई रीज़न नहीं होता, क्योंकि इंसान का जो माइंड है, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप खुद से ही नकारात्मक सोचना शुरू कर दोगे तो आपका नज़रिया हर इंसान को लेकर नकारात्मक ही बन जाता है कि उसने मुझे धोखा दिया तो दूसरा भी ऐसे ही होगा। तो इस पर्सन को किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा करंटली। इनके कांटेक्ट में लोग तो ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। शायद इन्होंने आपको अपना पास्ट बताया भी होगा कि मेरे पास्ट में बहुत लोगों ने मुझे यूज़ किया, मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया, इस तरह से। तो मुझे लगता है ये पर्सन इस रिलेशन को आगे चलकर सीरियस लेंगे, लेकिन अभी इस इंसान की एनर्जी में फ्रीडम दिख रही है। ये कंट्रोल अपने आप को नहीं करवाना चाहते कि कोई मुझे कंट्रोल करे, कोई मेरे बारे में पूछे, आप कहाँ गए हो, किससे मिल रहे हो, वो कौन है, ये कौन है, आप इतनी देर तक ऑनलाइन क्यों रहते हो। तो शायद ये चीज़ें
50% लोगों के पार्टनर को हाल फिलहाल में तो नहीं चाहिए। आगे चलकर ये पर्सन आपको लेकर कितना सीरियस होते हैं उसके लिए आप मेरे आने वाले चैनल पर जो वीडियोस हैं उनको देखना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि वो डिटेल रीडिंग्स होंगी और उसमें मैं आपको और भी क्लैरिटी दूंगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं और सबसे ज़्यादा आज रीडिंग में फायर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन प्रोमिनेंट हैं। ये साइंस आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। लगन में चंद्र राशि, नाम राशि और सूर्य राशि। फायर साइन के तीनों साइन आए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। अर्थ साइन के तीनों साइन आए हैं जिसमें से कैप्रिकॉर्न और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वृषभ राशि, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद कन्या राशि, वर्गो। फिर यहाँ पर वाटर साइन में तीनों साइन है और सबसे स्ट्रॉन्ग पाइसीज है, मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि। एयर साइन में एनर्जी आई तो ज़रूर है लेकिन इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो आज की रीडिंग तो गाइज़ यहीं पे मैं क्लोज़ करूँगी। आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। डेली अपडेट के लिए करंट एनर्जी क्या है, फ्यूचर एक्शन क्या है, डेली वीडियोस देखते रहो, प्यार शो करो गाइज़ अपना, और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में रीडिंग को क्लेम कर लो ताकि आपके जीवन में पॉजिटिविटी भी आ जाए और जिसे आप प्यार करते हो वो भी आपकी लाइफ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।